हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ आज ऑटोडेस्क पावर मिल 2020 में। ये देख सकते हैं हमारा मॉडल है, इसका प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग। 2D प्रोग्रामिंग है, ये देख सकते हैं। ये छोटा सा पीस है, इसको हम लोग किस तरह से सेटिंग करेंगे और कैसे कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, तो इस पे वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं ये हमारा जॉब है, जिसमें हमारा कितना सेटिंग का प्रोग्राम है। जैसे देख सकते हैं फर्स्ट सेटिंग इधर है। फर्स्ट सेटिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये होल को बनाएंगे, इधर होल का बनाएंगे। और फिर सेकंड सेटिंग में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। प्लेन में एक ऑलरेडी प्लेन क्रिएट करके रखा हूँ, प्रोग्राम किया करके रखा हूँ, उसमें आपको दिखाऊंगा मैं। दूसरा सेटिंग इस साइड से करेंगे। तीसरा सेटिंग कौन सा है हमारा, इस साइड का। तो ऐसा करेंगे। अब इसको पकड़ेंगे कैसे, तो ये हमको पकड़ेंगे वॉइस में फर्स्ट सेटिंग कौन सा पकड़ेंगे, ये वाला। इस तरह से पकड़ेंगे, जिसमें हमारा जॉब का हाइट कितना है, 70 का है। 70 बाई 112 का हमारा जॉब का हाइट है। हाइट का जॉब है 112 का हाइट है, ठीक है। तो अभी हम लोग वॉइस में पकड़ेंगे तो 50 mm भी पकड़ सकते हैं आराम से, 60 mm भी पकड़ सकते हैं, जिससे ऑपरेट ना मारेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अभी ये जॉब का प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, तो हम लोग प्रोग्राम दोनों साइड से ले लेते हैं। दोनों साइड से आउटर चलाना है, इक्वल बनाना है, तो चारों साइड से सेंटर ले लेंगे, तो बीच में हमारा वर्क प्लेन क्रिएट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं वर्क प्लान हमारा ऐसा क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो अभी प्रोग्राम इसमें क्या बनाएंगे, वॉइस में। तो फर्स्ट सेटिंग जब हम लोग बनाएंगे, आप मशीन चलाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब भी हमारा 3 सेटिंग 4 सेटिंग 5 सेटिंग जितने भी सेटिंग का जॉब हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हमको रेफरेंस हमेशा पकड़ना पड़ेगा। अगर रेफरेंस नहीं पकड़ेंगे तो हम लोग को दिक्कतें होएगी। हमारा प्लेन चेंज हुआ, हमारा सेंटर आउट हो जाएगा, तो जॉब रिजेक्शन हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमेशा हमको ध्यान रखना है कि प्रोग्राम बनाते बनाते टाइम कि हमको रेफरेंस पकड़ के प्रोग्राम बनाना है, कि ऑपरेटर अच्छे से चला सके, उसको समझ में आए, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेटिंग है। तो मैं पहला सेटिंग ही प्रोग्राम इस तरह से बनाया हूँ, जैसे कि मैं इसमें क्या सोच रहा हूँ प्रोग्राम बनाने के लिए। वर्क प्लेन हमारा क्रिएट हो गया। तो फर्स्ट सेटिंग में क्या, पहला सेटिंग हम लोग क्या लिखे इसमें, पहला में हम लोग क्या किया, आउटर चला दिया। पहला प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम है, कॉन्सेंट्रेट, जिसके अंदर मैं 20 का कटर यूज किया हूँ। आप देख सकते हैं, इसके सेटिंग्स में चले जाता हूँ। सेटिंग में देखिए कटर भी यूज देख सकते हैं आप, ये है। उसके बाद हमारा इसमें हम लोग 0 0 में चला रहे हैं, 0.2 का कट टू में स्टॉक में। इसके बाद हमारा हो गया प्रोग्राम पाउंसन जेट का बन गया। अब इसको मैं डिपिंग कितना लिया हूँ, 52 mm। क्यों, 52 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं लिया क्यों, अभी हम लोग 52 से ज़्यादा इसके लिए नहीं लिया, क्योंकि हमको प्रोग्राम ये जो है, हमको ये वाला जो प्रोग्राम है इस साइड से ही चलाना है, क्योंकि इस साइड से अगर हम लोग चलाएंगे तो हमारा कटर का हाइट बहुत ज़्यादा होएगा। फिर हमको उस टाइम ये भी ध्यान रखना है कि हमको कौन सा ज़्यादा हमारा साइज़ इंपॉर्टेंट, जैसे ये साइज़ इंपॉर्टेंट है, ये साइज़ इंपॉर्टेंट है, ये साइज़ इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये साइज़ अगर इस साइड से बनाएंगे तो हमारा जितना कटर हाइट छोटा रहेगा उतना टॉलरेंस में काम होता है। जितना कटर लंबा होता है उतना टॉलरेंस नहीं होगा। अगर मैं यही सेटिंग इस साइड से चलाऊँगा तो हमारा कटर हाइट होएगा, और इस साइड चलाऊँगा तो छोटा हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हमको इस साइड चलाना है। इसका डिपिंग कितना वो देख लेना अपने को। इसका डिपिंग कितना है, 30.5। तो हम लोग 30.5 मतलब 30.5 लेके जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, तो आप 30.5 ले जा सकते हो, लेकिन इस साइड से लेके जाओगे, आप जब प्रोग्राम चलाओगे तो आपका प्रोग्राम चलने के टाइम जाएगा, यहाँ तक चल सकता है आराम से प्रोग्राम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जब आउटर चलाओगे तो आपका प्रोग्राम यहाँ तक चला दो, क्योंकि आप जब इस साइड से चलाओ तो इधर ही तक चलाओगे तो आपका मैचिंग हो जाएगा तुरंत ईजी तरीके से, ठीक है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। ये आ गया हम लोग। अभी इसका हाइट देख लेते हैं कितना है। इसका हाइट देखते हैं तो हमारा 48 मतलब 52। इसके लिए मैं 4 में एक्स्ट्रा लेके गया हूँ, क्योंकि हमारा 0.8 का है, तो इंसर्ट का टिप रडर जो हमारा टिप कटर है उसका जो इंसर्ट है 0.8 का है, तो वो भी आएगा। इसके लिए कंसीडर कर लिया मैं डायरेक्टली 4 mm, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी हम लोग आउटर चला लिए तो हमको फर्स्ट सेटिंग का पूरा हमारा बन गया और रेफरेंस भी मिल गया। अभी हम लोग इसमें सेकेंड सेटिंग फर्स्ट सेटिंग में और क्या करना है, होल बनाना है। होल बनाने से पहले हम लोग क्या किए हैं, ये जो होल बनाने के लिए मैं दिया हूँ, इससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, डील मार सकते हैं। तो मैं डील आगे ले लेता हूँ। ये डील मार दिया 19 का। डील मारने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कटर चला देंगे, ठीक है। नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर विंटर लेने के बाद आप डायरेक्ट पहले डील ही चला लो। सेंटर आपका ओके है तो डील चला लो, क्योंकि कटर आपको Z0 बार बार लेना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली पहले डील मार लेना। डील मार के अगर कटर चलाओगे तो ईजी तरीके से चलेगा। फिर उसके बाद आपको आउटर छोड़ देना है। उसके बाद आपको इसके रफ में बोर कर देना है, काउंटर जेट का ही प्रोग्राम से। उसके बाद आपको क्या करना है, फिनिश ले लेना है। फिनिश में डायरेक्टली लिया किसको, पहले पहले मैं कौन सा 3 नंबर को किधर से डायरेक्टली नीचे रखा हूँ, ऊपर नहीं लिया, डायरेक्ट नीचे चला गया। और 4 नंबर को फिर ऊपर लिया। तो ऊपर और नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे नीचे डायरेक्टली चलाओ चाहे ऊपर चलाओ, टॉलरेंस अपने काम के हिसाब से है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर ले लेता हूँ, उसको नीचे कर देता हूँ। 3 को 4, 4 को 5 कर देता हूँ। इसको मैं 5 करता हूँ,
क्योंकि नाम रीनेम करने में आपको सही पड़ेगा। 3 नंबर डाल देता हूँ और इसमें 4 नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ये भी चला दोगे तो भी, क्योंकि स्टेप है ना, तो आपका प्रोग्राम चलाने में कोई दिक्कत नहीं होएगा आपका। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम बन गया फर्स्ट सेटिंग। आप आउटर चलाए हो, अभी जो आप आउटर चलाए हो, अब सेकंड सेटिंग जब प्रोग्राम बनाने के लिए चले जाओगे, अब सेकंड सेटिंग जब चलाओगे तो जो आउटर चला है उसको हम लोग वॉइस में पकड़ लेंगे, बराबर, उतना हम लोग वॉइस में पकड़ लेंगे। अब आपको फर्स्ट सेटिंग जब चलाएंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कटर का जो अभी हमारा डिपिंग, मतलब 42 mm हमारा डिपिंग गया है, तो आप 42 mm से इस साइड सेंटर ले सकते हो कि आपको रेफरेंस मारने की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है आपके मटेरियल के ऊपर। तो अगर आपको मटेरियल के ऊपर लग रहा है कि मेरा ब्लॉक का साइज़ ज़्यादा है, इस साइड से हम सेंटर नहीं ले पा रहे हैं, तो हमको रेफरेंस मार के तब जॉब खोलना है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी जॉब खोल सकते हो। फिर इससे आ जाओगे सेकंड सेटिंग में। जब आप सेकंड सेटिंग में आ जाओगे तब आपका प्रोग्राम ये चलने लगेगा। अब जब सेकंड सेटिंग में आओगे तो आपका ये वाला आउटर चला ही है, उसको वाई से पकड़ लोगे इधर से, और इधर से वाई से पकड़ लोगे, और आपको ये वाई का सेंटर आउटर जो चला रहेगा उससे ले सकते हो, अन्य अगर मेटल ज़्यादा रहेगा तो रेफरेंस मार सकते हो। ये आपको ध्यान रख के तभी जॉब को खोलना है, नहीं तो आपका जॉब गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट सेटिंग। सेकंड सेटिंग में हमारा क्या काम है, पहला हमारा काम है ये पॉकेट को। ये पॉकेट को हम क्यों निकाले, हम लोग डायरेक्टली इसको भी चला सकते थे, लेकिन ये जो स्लॉट है थोड़ा सा बड़ा है। मैं 20 के कटर से चलाऊँगा, अगर देखेंगे तो 40 है, 41 है, 20 के कटर से चलाऊँगा तो ज़्यादा होएगा। तो आपको ये 20 के कटर से चलाने की वजह से मैं इसमें 2 पास ले लिया हूँ। ये 25 कटर से भी चला सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग 25 कटर से नहीं चला सकते, 25 से भी चला सकते हैं, लेकिन आपका कटर जितना टॉलरेंस रहेगा वो आपके हिसाब से ध्यान रख के आपको चलाना है। ठीक है, तो मैं 20 का है, इसके लिए मैं 20 का चला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा 20 का। उसके बाद हमारा 20 से ये रफिंग कर दिया, इसके बीच का मेटल निकाल लिया। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फिनिश छोड़ दिया, क्योंकि मेटल हमारे पास बहुत कम है, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली फिनिश कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या किया, फिनिश होने के बाद ये वाले को, ये जो हमारा अंदर पॉकेट है उसको भी हम लोग 20 के कटर से चला देंगे। अभी मैं इसमें एक चीज़ ध्यान रख के काम किया हूँ, आप देख सकते हैं जब मैं डीलिंग मारा ना फर्स्ट सेटिंग से, तो डीलिंग का डिपिंग में कम से कम ज़्यादा रखा हूँ। देख सकते हो कम से कम 80 mm मारा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 80 mm मारूंगा ना तो हमारा इस साइड से मशीनिंग करने के टाइम पे इधर होल डील मारा रहेगा, तो हमारा ये जो वाला बोर है ना, ये बोर करने में ईजी होएगा, बीच में मटेरियल नहीं रहेगा जिसमें हमारा कटर फंसेगा नहीं, कटर टूटेगा भी नहीं, आराम से चल जाएगा। तो आपको ये प्रोग्राम बनाते टाइम आपको माइंड में रखना है कि सेकंड सेटिंग में कटर हमारा टूटे ना, तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इस तरह से सोच के आपको प्रोग्राम बनाना है तो आपका गलती नहीं होएगा। आएंगे बॉटम फिनिशिंग हो गया। अब हमको क्या करना है, होल बनाना है, लेकिन होल हमारा इंपॉर्टेंट साइज़ है, इसके लिए मैं क्या किया, उसको एंड मिल में यूज कर लिया, क्योंकि टिप कटर से साइज़ हमारा परफेक्ट नहीं आता है, टिप कटर रहता है तो 0.105 का टॉलरेंस हमेशा रहता है उसके अंदर, नहीं तो रनआउट चेक करके हमको बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 का एंड मिल। उसके बाद आएंगे हम 10 का एंड मिल से सिर्फ ऊपर वाला होल को मशीनिंग किए हैं, नीचे वाले होल को नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों हमारा होल में अलग अलग टाइप है, क्योंकि इसमें हमारा बैरिंग बैठेगा, इसमें हमारा रिलीव है, तो उसके हिसाब से आपको चलाना है। तो अभी हम लोग क्या किया, ये बैरिंग के हिसाब से बना दिया, इसको अलग से बना दिया, नहीं तो आपका दोनों कटर अगर परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमको इसमें थोड़ा स्टॉक रखना है, इसमें स्टॉक नहीं रखना है, तो उसके हिसाब से अलग अलग कर दिया। फिर इसके बाद मैं सेंटर डील मार दिया टॉप पे। अभी हमारा ये क्या हुआ, फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग हो गया, जिसमें हमारा आउटर मशीनिंग पूरा हो गया, पूरा जॉब बन गया। अभी हमारा इसको मैं क्या किया हूँ, ब्लॉक करके रखा था। अब देख सकते हो जब मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ ना ये वाले को, तो देख सकते हैं आप इधर स्टेप नहीं बना रहा है, ये पूरा क्लीन बना रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये क्लीन बना रहा है, ऐसा नहीं बना रहा है। ठीक है, मैं आपको सिमुलेशन करके भी दिखा दूंगा। फिर ये हो गया हमारा फर्स्ट सेटिंग। अब हमको थर्ड सेटिंग करना है, तो थर्ड सेटिंग में हमको क्या करना पड़ेगा, अब मैं इसको ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेता हूँ, वर्क प्लेन का क्रिएट कर लेता हूँ। थर्ड सेटिंग में जब मैं आता हूँ तो हमको थर्ड सेटिंग में ये करना है। अभी हमारा मशीनिंग कहीं बाकी है नहीं, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, हाइट में इस साइड से जब मशीनिंग करेंगे तो हाइट भी मेंटेन हो जाएगा, मतलब बन गया। ये आउटर भी चला दिया, ये भी आउटर चला दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वाइस में इस साइड से और इस साइड से पकड़ेंगे, ऐसे में वाइस पकड़ लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, दो जॉब का सेंटर दोनों बाजू से ले लेंगे, जॉब का सेंटर दोनों बाजू से ले सकते हैं, नहीं तो एक बाजू से भी ले सकते हो, मतलब फेस टच करके कटर का आधा, और जो हमारा कटर का आधा लेने के बाद सेंटर बोल सकते हैं, इधर से भी सेंटर ले सकते हो, नहीं तो दोनों बाजू सेंटर ले सकते हो, आपको जैसा कंफर्ट हो वैसा ले सकते हो। तो मैं दोनों बाजू सेंटर ले लिया हूँ कि सामने वाला गलत ना करे इसकी वजह से। ठीक है, ऐसा हो गया हमारा दोनों बाजू से सेंटर लेने के बाद। अभी हमको क्या काम करना है, सिर्फ इसमें ये बनाना, सेंटर डील मारना और इधर भी सेंटर डील मारना है। ठीक है, तो मैं क्या किया, एक 10 का एंड मिल का छोड़ दिया। उससे पहले मैं कटर का रेडियस चेक किया। कटर का रेडियस में क्या देखा मैं, जाते हैं रेडियस में, रेडियस चेक कर लेते हैं। ये रेडियस कितने का दिख रहा है, 8 का नहीं 6 का, 6 में चेक कर लेते हैं। 6 का रेडियस है क्या, नहीं 6 का रेडियस नहीं, क्योंकि इधर रेड दिख रहा है, मतलब 5 का रेडियस रहेगा।
5 में जाके जब चेक करते हैं तो देखते हैं कहीं रेडियस दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब रेडियस हमारा 5 का है। तो हम लोग 10 का कटर ईजी तरीके से चला सकते हैं, तो कटर रेडियस हमारा परफेक्ट बन जाएगा। इसकी वजह से मैं डायरेक्टली 10 का एंड मिल चला दिया, 10 का एंड मिल चला दिया तो देख सकते हैं रफिंग कर दिया, ये हमारा रफ हो गया, मेटल निकल गया। फिर 10 का कटर चला दिया तो फिनिश हो गया हमारा। तो 10 का रफिंग, 10 का फिनिशिंग हो गया। अभी मैं इसको बॉटम फिनिशिंग क्यों नहीं चलाया, बॉटम फिनिशिंग न चलाने का कारण क्या है कि हमारा कटर का जो सेंटर का लाइन है ये है। अब मैं कटर अगर लेके जाता हूँ, टूल उधर लेके जाता हूँ, टूल लेके जाएंगे तो कटर देख सकते हैं हमारा कटर तो उधर हो गया, बाकी एरिया हमारा बाहर भी है। तो उससे क्या होगा, बॉटम फिनिशिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कटर एरिया बाहर नहीं होता तो हमको डबल पास स्टेप और में चलाना पड़ता, तब हम लोग बॉटम फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाना पड़ता। इसकी वजह से इसमें 2 ही प्रोग्राम आ गया। इसके बाद बॉटम सेंटर डील आ गया, सेंटर डील मार दिया, हमारा प्रोग्राम पूरा बन के रेडी हो गया। 3 सेटिंग का प्रोग्रामिंग हमको ऐसा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करोगे तो आपको बहुत ईजी तरीके से और सोच के करना पड़ेगा कि कटर टूटे ना। जहाँ तक जब भी हो सके कि जब भी आप टिप कटर चलाओ, जैसे कि आपका 40 का होल है, आपको 20 का चलाना है, तो आप इजी तरीके से उसके अंदर काउंसेंजेट का प्रोग्राम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन 30 का होल है, आपको 25 का कटर चलाना है तो आपको दिक्कतें आएगी। तो उसमें डील मार के चलाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपका, क्योंकि हमारे आपका होल्डर जो रहता है उसके बीच में जो मटेरियल जो रहता है वो आपको कटर को होल्डर को दिक्कतें दिखाता है। इसके लिए कभी भी डील मार के चलाएंगे ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम इस जॉब का, ठीक है। आपको अभी इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, नए रहेगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।